आज हम ऑर्गेनिक का महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आए हैं जो कि अधिकतर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। ठीक है, और यह अभिक्रिया हैलोअल्केन का है, यानी फर्स्ट लेसन ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है हैलोअल्केन। ओके, तो हैलोअल्केन का अभिक्रिया जो है उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। जनरली एग्जामिनेशन में हैलोअल्केन से क्वेश्चन करके नहीं आता है, जनरली जो क्वेश्चन जो आता है वो अल्काइल हैलाइड करके आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड आपको RX उसका फॉर्मूला क्या होता है, RX अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं, RX, तो इसको हैलोअल्केन भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो RX का रिएक्शन जो होता है अलग अलग करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग हैलोअल्केन माने समझेंगे RX। ठीक है, तो RX का अभिक्रिया बोलेंगे कि RX का अभिक्रिया हम लोग को धातु से पढ़ना है। तो देखो RX का जो अभिक्रिया जो होता है जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, तो तीन ही धातु से आपको पढ़ना है, एक सोडियम से पढ़ना है, एक जिंक से पढ़ना है और एक मैग्नीशियम से पढ़ना है। तो जब भी आप याद करेंगे कि अल्काइल हैलाइड का हमको महत्वपूर्ण रिएक्शन याद करना है तो बस धातु के साथ करना है, तो तीन ही धातु के साथ करना है, एक सोडियम के साथ, दूसरा जिंक के साथ और तीसरा मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो कि हम जो अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। अगर आप जिंक धातु के साथ करेंगे अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया तो उसको बोलेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और वही अगर मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे तो उसको बोल देंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। यानी बहुत आसान याद करना है, यानी पहले लिख लेंगे कि RX का अभिक्रिया है, यानी RX का अभिक्रिया है तो सोडियम के साथ होगा तो इसको बोलेंगे वुड्स अभिक्रिया, जिंक के साथ होगा तो इसको बोलेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और मैग्नीशियम के साथ होगा तो इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ठीक है, और देखो कोई भी रिएक्शन याद करना है तो पहले याद करना किसका रिएक्शन है, किसके साथ है, किसके उपस्थिति में है और क्या बनता है। ठीक है, जैसे हम एक RX का अभिक्रिया यानी अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ आपको बता रहे हैं। देखो जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगा अल्काइल हैलाइड का तो उसको बोलेंगे वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखा गया है जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है तो अल्केन का निर्माण होता है। जैसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग बोलते हैं RX, जहां R एक अल्काइल है, X क्या है, हैलाइड है। ठीक है, सोडियम धातु है, किसके उपस्थिति में है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बन रहा है तो अल्केन। देखो अल्केन को यहाँ पर हम RR लिए हैं क्योंकि R माने क्या होता है अल्काइल। अगर मान लो कि CH3 और CH3 इसको R अगर हम कर रहे हैं ऐसे तो ये दोनों मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा C2H6 यानी अल्केन है, यानी RR को अल्केन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बनेगा क्या सोडियम हैलाइड। X के जगह पर क्या लेंगे, फ्लोरीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम खाली सोडियम के जगह पर जिंक कर देते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्योंकि हम बताए थे कि अभिक्रिया क्या होता है, RX का अभिक्रिया है, सोडियम के साथ होगा तो वुड्स अभिक्रिया, जिंक के साथ होगा तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और मैग्नीशियम के साथ होगा तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, खाली सोडियम के जगह पर क्या ले रहे हैं, जिंक। ठीक है, जैसे जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराई जाती है तो अल्केन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जैसे देखो RX अल्काइल हैलाइड है, ZN जिंक है, शुष्क ईथर है, RR मतलब क्या अल्केन और ZNX। अब बात रहा बैलेंस का, तो देखो कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया लिखा जाता है तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो RR इधर R क्या है, दो ठो, इधर R क्या है, एक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दो लेंगे। तो दो देने से क्या हो गया, अगर दो दे देते हैं तो X भी आपका दो हो जाता है, यहाँ X क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी क्या 2 से गुना करेंगे तो यहाँ सोडियम 2 हो जाता है, तो यहाँ सोडियम में 2 से गुना करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया हो गया वो संतुलित हो गया।
यानी जो देखो संतुलन का तो बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे है RX है, ZN है, यहाँ RR है और ZNX2 है। आप बोलेंगे कि यहाँ तो NX था, यहाँ ZNX2 कैसे हो गया? तो यहाँ पर जिंक का वैलेंसी 2 है, 2 है जिंक का वैलेंसी। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो लिखते हैं, रासायनिक सूत्र तो लिखते हैं, तो जिंक यानी एक का वैलेंसी दूसरे पर लिखते हैं। तो यहाँ जिंक का वैलेंसी 2 है तो 2 लिखाया, और X का वैलेंसी 1 है तो 1 लिखाया। तो 1 रिप्रेजेंट नहीं भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि RR 2 है और यहाँ RX R1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए तो X 2 हो गया। तो यहाँ ऑलरेडी X 2 है, जिंक 1 है तो जिंक 1 है। तो इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया। और इसको जगह पर खाली हम अगर मैग्नीशियम ले लाएंगे तो मैग्नीशियम ले लाएंगे तो अभिक्रिया क्या लाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कराएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में की जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। जैसे RX प्लस Mg शुष्क ईथर RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अल्काइल हैलाइड। देखो जैसे मैंने बताया था कि RX का अभिक्रिया जो होता है 3 ही धातु के साथ हम लोग को पढ़ना है, सोडियम के साथ, जिंक के साथ और मैग्नीशियम के साथ। तो सोडियम के साथ करवाए थे तो उसको बोर्ज अभिक्रिया बोले थे, मैग्नीशियम के साथ करवाए थे तो उसको जिंक के साथ करवाए थे तो उसको फ्रैंकलिन अभिक्रिया करवाए थे, और मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। देखो वो सोडियम और जिंक का अभिक्रिया और मैग्नीशियम का अभिक्रिया, इसमें अंतर है कि उससे बनता था अल्कीन, यहाँ बन रहा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जहां पर हम जो लेते थे धातु सोडियम, जिंक, उसके जगह पर क्या लिए? मैग्नीशियम। तो लिखा हुआ है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। जैसे RX अल्काइल हैलाइड है, Mg मैग्नीशियम, एरो पर लिए शुष्क ईथर, तो क्या बना? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र होता है RMgX। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का धातु का रिएक्शन आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके।